हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक सडन चेंज या फिर एक सडन चेंज ऑफ इवेंट या बिहेवियर या फिर प्लान एक्शन, कुछ तो यहाँ पर इस तरह से आपने रखा है अपने पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत सारे क्वेश्चंस में, कॉन्टम्पलेशन में बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आपने आइदर इन्हें ट्रिगर दिया है कुछ बातें कहकर या फिर कम्युनिकेशन के चलते या एक्शंस के चलते, किसी तरह से एक कह सकते हैं ना, इनके अपग्रेडेड वर्जन के लिए आपने इन्हें पुश किया है, इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इन्हें बहुत सारी चीज़ों से रियलाइज करवाया है। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ अभी एक सेपरेशन में बने होंगे। ये जो भी इवेंट टर्न हुआ है, भले ही रिसेंट इवेंट हो सकता है या फिर पास्ट इवेंट्स के चलते, अगर कुछ ऐसी बातें आपने अपने पर्सन से कही हैं या बताई हैं या एक्शन इस तरह से रखे हैं, तो आपके पर्सन सोच में पड़ गए हैं और ये और भी ज़्यादा खुद को एक बेटर वर्जन की तरफ पुश करना चाहते हैं। आपका एटीट्यूड इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपका एक जो बिहेवियर है आपका, कि आप हर बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में इन्हें बता देते हो। अगर बहुत सारे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं गाइस, तो शायद आज की एनर्जीज के चलते आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने पर्सन की तरफ से जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बातें आप इनसे बता नहीं पा रहे हो, वो शायद आपको शेयर करना चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग में आएंगे आपके साथ। अगर आप इनसे स्ट्रेटली नहीं कह सकते, तो आपको कोई इस तरह का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि इन तक वो बात जाकर पहुंचे। क्योंकि जब तक कहोगे नहीं, यहाँ पर कुछ होगा नहीं गाइस। आपको अपनी हर फीलिंग्स इस पर्सन के साथ शेयर करनी होगी। तो बहुत लोगों ने किया भी होगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो किया है। इनका रेसिप्रोकेशन आया हो ना आया हो, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इन्हें ट्रिगरिंग जरूर मिली है, इन्हें आपने छेड़ा तो जरूर है, जिसके चलते ये एक प्लानिंग में आ चुके हैं, एक थिंकिंग प्रोसेस में आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेटरमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी वर्थ यहाँ पर पता चलती है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं, आप इनकी लाइफ में क्या मकाम रखते हो। मतलब अगर ये आपकी बातें सुनकर इस हद तक ट्रिगर में आ रहे हैं, तो आपकी कोई पोजीशन ज़रूर इन्होंने तय की होगी कि आपकी बातें मैटर करती हैं। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि यू आर दैट पर्सन हु इज़ ऑलरेडी वेरी एस्टैब्लिश्ड, हु इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉलेजेबल एज वेल। और बहुत सारी चीज़ों को आपने क्लियर अंदाज में इनके सामने शायद प्रेजेंट किया होगा, जिसके चलते एक तरह की मोटिवेशन आपके पर्सन ज़रूर सेंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ तो सडन वेज में शिफ्ट हुआ है और आपके पर्सन उसी बात को लेकर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। मे बी इट इज़ ट्रिगरिंग देम टू टेक सम एक्शन हियर। अब वो एक्शन आपको पता है कि क्या, किस तरह का एक्शन ये ले सकते हैं। आपने इनसे ऐसा क्या कहा है, यू गाइज नो इट रियली वेरी वेल, फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई है गैस। तो आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में बनाकर रखा है। और शायद आप इन्हें जिस भी बात के लिए पुश कर रहे हो, आपको पता है ये अभी राइट नाउ वो चीज़ कर नहीं सकते, लेकिन आपने इन्हें डायरेक्शन ज़रूर शो की है। आप हर बार अपनी उस वर्थ को इनके सामने जाकर प्रेजेंट करते होंगे, मतलब बिट बाय बिट। वो कहते हैं ना कि आप ऐसे पर्सन होंगे जो स्लोली आप अपने आप को इनके सामने प्रेजेंट करते होंगे। आप अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करते होंगे इनके सामने, क्योंकि आपको पता है कि लाइक आपके पर्सन भी एक मकाम अचीव
कर चुके होंगे, अगर ये आपसे एक हायर वर्ज़न पर हैं, कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे गाइज़ कि आप खुद की तारीफ़ नहीं करते होंगे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि दे आर वेरी हम्बल्ड बाय नेचर, और अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है या फिर आप बहुत ज़्यादा इनसे एक हायर पोज़ीशन पर हो भी, तो आप अपनी उस वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा अ, लाइक एक शो ऑफ वाले अंदाज़ में कभी इनके सामने प्रेज़ेंट करने नहीं जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज़ नॉट द वे टू लाइक बिहेव, और आप ये चाहते होंगे कि ये खुद से आपको अंडरस्टैंड करें, खुद से ये समझें आपको। आप इस तरह से इनके सामने अपनी वो एक पर्सनैलिटी शायद शो करना चाहते हो। लेकिन आपकी विज़डम, आपका एटीट्यूड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज़, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और आपको भी पता है कि ये आपकी विज़डम से, आपके किसी तरह के एटीट्यूड या बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। ये आप भी कहीं न कहीं जानते हो। बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया होगा, जिसकी वजह से शायद आप अपने आप को बहुत ही कम लेवल पर जाकर इनके साथ कम्युनिकेट करते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा इनसे छोटे हो, कम हो, नॉलेज में कम हो, विज़डम में कम हो। हर तरह से आप खुद को एक नॉविस की तरह शो करते होंगे कि आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है। इस तरह की पर्सनैलिटी आप इनके सामने शो करते होंगे, बल्कि आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा विज़डम ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे। आपको हर एक सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, आप सामने वाले पर्सन को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे गाइज़, और ये जो पर्सन है आपकी इन सारी क्वालिटीज़ से, आपकी इन सारे ट्रेट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, और इवन कह सकते हैं ना इम्प्रेस्ड हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, वैल्यू करते हैं आपको, और आपकी हर बात इनके लिए मैटर करती है। आप जो भी कहते हो इन पर एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, और आप प्रेज़ेंट भी इस तरह से करते होंगे बातों को कि आप एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर बिहेव करते हो कि मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप मेरी इस ओपिनियन को काउंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आपका आपकी पर्सन की तरफ होता होगा गाइस। लेकिन आपको ये 100% पता है कि दिस पर्सन इज रियली वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू, एंड एक ब्यूटीफुल सी लाइकिंग में ये पर्सन आपके लिए बने हुए हैं, और आपको हर तरह के डायमेंशन से ये शायद अंडरस्टैंड करते होंगे। आप में हो सकता है इन्हें एक ऐसा साथी नज़र आता होगा गाइस, जिसे इन्हें ढूँढते-ढूँढते इनकी पूरी लाइफ लग गई होगी यहाँ पर। मतलब यू आर दैट पर्सन जो इनके लिए एक इक्विवेलेंट या परफेक्ट मैच बना सकता है। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड वन मोर थिंग, आप इस पर्सन को किसी एक ऐसे एक्शन की तरफ पुश कर रहे हो ताकि ये आइदर अपने उस प्यार का इज़हार कर सकें। मतलब अगर ये रेज़िस्टेंस में बने हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बिल्कुल ही लीस्ट वेज़ में बताते हैं, या फिर खुलकर नहीं बताते हैं, और आपको इन्होंने अगर एक लिम्बो में रखा हुआ है, तो आप हर तरह से, हर मैनर में इनकी तरफ एक ट्रिगरिंग रखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये कम्युनिकेशन में आएँ, और अपना वो जो छुपा हुआ साइड है, जो इन्होंने छुपाया हुआ है, आपसे कई सारी बातें इन्होंने छुपाई हुई हैं, अपना पैशन छुपाया हुआ है, रेजिस्टेंस में बने हुए हैं, तो इनका ऐसा एडवेंचरस मोड आप एक्टिवेट करना चाहते हो, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ हो सकता है बहुत सारे लेवल्स पर खुद को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हो, और यहाँ पर आप एक यू नो एक फ्रूवेशन देखना चाहते हो। मतलब आपने यहाँ पर एफर्ट भी रखा हुआ है, एक गोल की तरह इस पर्सन को आपने सेट भी करके रखा होगा अपनी लाइफ में कि मुझे यहीं बढ़ना है, यही मेरी मैनिफेस्टेशन है, मुझे मेरा जितना भी एफर्ट लग रहा है इसी पर्सन के लिए लगेगा। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में आप खुद को जब देख रहे हो, तो आपकी जो डेडिकेशन है या फिर आपका जो एफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया होगा गाइस, कि मतलब आप और ज़्यादा यहाँ पर अपना एफर्ट रखना चाहते हो, और ज़्यादा इस पर्सन की तरफ एक रेसिप्रोकेशन या इस तरह के बिहेवियर्स में आना चाहते हो, कि ताकि हर बार ये पर्सन उस रियलाइजेशन में आ सकें कि ये आपको समझें, आपके प्यार को समझें,
आपकी बातों को अंडरस्टैंड करें और इस रिलेशनशिप को सच में एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएँ। तो आपने या तो इन्हें किसी बात के लिए इस तरह से पुश किया है कि इन्हें अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, ये एक चीज़ है गाइस। और जो मैंने आज आपको एनर्जी थीम में जो एक शिफ्ट बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारी जो फेमिनिन्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो खुद को अगर अनलकी मानती हैं, अगर खुद को एक तरह के स्टैग्नेंट पैटर्न में महसूस कर रही हैं कि मेरे साथ गॉड कोई फेयरनेस दिखा ही नहीं रहे हैं, यूनिवर्स मेरे साथ कोई जस्टिस कर ही नहीं रहा है, उसी तरह के पैटर्न या लूप में मैं चल रही हूँ। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपने खुद को देखा है गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि आपके साथ कुछ कॉस्मिक लेवल्स पर ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रहा है। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएँगे जो आप शायद तलाश कर रहे हो। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपने अपने पर्सन की तरफ भी भेज दिए हैं, अगर आप भी इनसे ऐसे ही सारे सवाल कर रहे हो, तो आपके पर्सन इस बात से ज़रूर एक ट्रिगर में आए हैं। और मतलब एक म्यूचुअल फीलिंग होगी यहाँ पर कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे थे आपको, टेकन फॉर द ग्रांटेड ले रहे थे आपको, और आपकी पर्सनैलिटी को अगर ये किसी भी मैनर में कम समझ रहे थे, तो आपने हर बार अपनी वर्थ एंड वैल्यू इनकी तरफ शो की होगी। आपने दिखा दिया है कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप क्या चाहते हो इनके साथ। तो ये चीज़ें जब आप कर रहे हो गाइस, तो इनके लिए वो एक ट्रिगर बन रही है, और ये अपना उस एडवेंचरस साइड शायद एक्सप्लोर कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि रास्ता क्या है, कैसे मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है, क्या एक वे आउट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये एक न्यू कनेक्शन है गाइस, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट जब सेंस करते हैं, तो ये शायद फ़ियरफुल भी रहते होंगे, क्योंकि ऐसी फीलिंग इन्होंने कभी फ़ील नहीं की होती, फाइन। तो जब कोई ऐसा पर्सन इनके सामने आ जाता है और ये इस चीज़ को इल्यूज़न या रियलिटी है, क्या है, ये समझ नहीं पाते। तो इस वजह से ये और टाइम लेने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान आप इस पर्सन को ऑलरेडी पहचान चुके होते हो सोल लेवल से, और फिर आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, लेकिन इस पर्सन को आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा, और इस दौरान आप खुद को शायद सँभाल नहीं पाते होंगे। तो इस वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में खुद को चैनल कर लेते होंगे कि आप गॉड की तरफ कंप्लेनिंग हो जाते हो, या यूनिवर्स की तरफ कंप्लेनिंग हो जाते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अभी एट दिस टाइम हो रही होंगी गाइस, जहाँ पर आप भी बहुत सारे सवालों को खोजने निकल पड़े हो, लेकिन उसका आंसर आपको प्रॉपर वे में मिलता नहीं होगा। तो इवेंचुअली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द लवर्स, मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी एनर्जीज़ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आप भी देख सकते हो यहाँ पर। द लवर्स टॉक्स अबाउट द रीयूनियन एंड द यूनियन। यूनियन उन लोगों के लिए हो सकता है जो जिनके लिए ये बहुत ही फ्रेश कनेक्शन है। तो अगर आप इस पर्सन को अभी तक इन पर्सन नहीं मिले हो, तो उन लोगों के लिए ये यूनियन हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, तो आप लोगों के लिए ये एक रीयूनियन हो सकती है। मतलब अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हो, लेकिन फिर भी आपने किसी मीडियम से इस पर्सन तक अपनी बात पहुंचा दी है, और इन्होंने उस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये ज़रूर एक कॉन्टेम्पलेशन में तो चले गए हैं। आपकी बातें इन पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डालती हैं, और शायद आप इसी वजह से इन्हें पुश कर रहे हो, क्योंकि ये एक म्यूजिशियन है। अगर ये चाहें तो इस दूरी को पल भर में ही मिटा सकते हैं गाइस। और आप शायद इसी वजह से इन्हें पुश करते हो, इन्हें ट्रिगर देते हो, ताकि ये कोई एक्शन ले सकें। और ये भी यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों एक ऐसे लेवल पर भी खुद को कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप अगर कोलैबोरेट करते हो एक दूसरे के साथ, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो मटेरियल वर्ल्ड पर भी। तो यस, ये चीज़ ये देखते हैं आप में कि आप एक बहुत ही स्किल वाले पर्सन हो, बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, और आपके साथ ये ज़रूर कुछ को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एक रिकग्निशन
ये हासिल कर सकते हैं। आपके साथ अगर ये जोड़ी बनाते हैं, तो इन्हें इवन मटेरियल वर्ल्ड पर या 3D वर्ल्ड पर भी बहुत सारी फ़ेम या बहुत सारा फ़ायदा है। तो एक सेलिब्रेशन या बिग हैप्पी चेंजेस आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, करियर फ्रंट पर भी या इवन रिलेशनशिप फ्रंट पर भी अगर आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पी चेंज अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस आंसर्स आंसर की जाएँगी गाइस। और एक टेम्परेंस आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स लाकर दे रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऑल ऑफ अ सडन मैजिकली कुछ हमारे साथ चेंज होने लगता है। तो डिवाइन के प्लान्स एक्चुअली ऐसे ही होते हैं कि मतलब गॉड के प्लान्स को आपने देखा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ, आप सोचते हो कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है? मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था ये किस तरह से मेरे साथ हो रहा है? हाउ लकी आई एम। तो ऐसे आप तब सोचने लगते हो। तो अगर कुछ फेमिनिन्स जो मैं आज बता रही थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, अगर आप लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी रहा करती है कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहा है, इट इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन गाइस। डिवाइन का आपके लिए कुछ तो ऐसा प्लान है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअलिटी के एक हायर वर्जन तक पहुँच चुके हैं और आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, कार्मिक साइकिल को एंड किया होगा, ट्विन फ्लेम जर्नीज़ को भी आपने देख लिया होगा और वहाँ पर भी आप अच्छे से बने रहे। अब आपके लाइफ में रिवॉर्ड्स आने हैं और अगर अब तक भी रिवॉर्ड्स के लिए आप बहुत ज़्यादा अवेटेड हो तो येस इट इज़ कमिंग। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। द हार्मनी इज़ गेटिंग रिस्टोर्ड हियर। आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ अट्रैक्ट हो रही हैं जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप डिज़ायर करते हो गाइस। तो yes, of course, it's a positive outcome for most of you guys. अगर आपके साथ आज का ये जो शिफ्ट है वो रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर आपको आज की एनर्जी थीम भी ज़रूर देख लेनी चाहिए गाइस। वहाँ पर और भी सारी बातें आपको पता चलेंगी। ऑलराइट, और इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।